नमस्कार सभी को, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके डीएसयू एग्जाम में केवल 7 दिन का समय बचा हुआ है, यानी कि 1 हफ्ते का समय है और आप सभी को इंग्लिश की प्रिपरेशन करना है। यानी कि हमारे पास बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे पास टाइम काफ़ी कम है और इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। तो देखिएगा, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे कि डीएसयू किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकती है। देखिएगा, उन्हीं टॉपिक में से एक है हमारा सिनोनिम, यानी कि इस वीडियो में हम सिनोनिम के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आपके डीएसयू एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखना और सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, उसमें हम इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको बता देंगे, तो आप कंप्लीट कर लेना, जिससे आपका स्कोर 20+ ही रहेगा। और देखिएगा, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो आप तुक्का भी लगा सकते हो, यानी कि आप 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा एंटीपैथी, यानी कि एंटीपैथी का हमें सिनोनिम बताना है, यानी कि समानार्थी शब्द बताना है कि एंटीपैथी का सिनोनिम क्या है। पहली बात तो देखिए कि एंटीपैथी का अर्थ होता है घृणा। क्या होता है? घृणा। घृणा, और इसको हम नफरत भी कह सकते हैं, नफरत, शत्रुता या वैरी। तो इसका हमें सिनोनिम बताना है कि एंटीपैथी का सिनोनिम क्या है। तो देखिएगा, डिसलाइक। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना, यानी कि अरुचि, घृणा करना, नफरत करना, शत्रुता। तो एंटीपैथी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डिसलाइक। इसके अलावा आपका जो क्लुमसी है, क्लुमसी का मतलब होता है अनाड़ी, तो ये तो आपका सिनोनिम हो नहीं सकता। एनोइंग का मतलब होता है आपका कष्टप्रद, कष्टप्रद। और एफ्रेड का मतलब होता है आपका डरा हुआ। क्या होता है? डरा हुआ, डरा हुआ। तो ये तो सिनोनिम्स आपका हो नहीं सकता, यानी कि एंटीपैथी का समान तो हो नहीं सकता। तो एंटीपैथी का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा, कहने का मतलब कि इसका सिनोनिम हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिसलाइक। याद रखेंगे सभी मित्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिएगा, सभी क्वेश्चन आप नोट कर लेना, क्योंकि इनसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एनसीटी वेस्ट है, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने पूछे हैं। चलिए देखते हैं सेकंड है एपेरिशन, यानी एपेरिशन का सिनोनिम्स क्या है? एपेरिशन का समानार्थी शब्द क्या है? तो देखिएगा, एपेरिशन का मतलब होता है पिशाच। क्या होता है? पिशाच, या इसको हम भूत प्रेत आत्मा भी बोल सकते हैं। भूत प्रेत आत्मा, भूत प्रेत आत्मा। इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? यानी भूत प्रेत आत्मा, इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा हमारा स्पिरिट, क्योंकि स्पिरिट का मतलब भी होता है भूत प्रेत। क्या होता है? भूत प्रेत, या पिशाच भी बोल सकते हैं हम। तो एप्रिएशन का समानार्थी शब्द यानी कि सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पिरिट। याद रखेंगे सभी मित्र। इसके अलावा जो एवॉर्ड, एवॉर्ड का मतलब होता है पुरस्कार, करेक्ट का मतलब होता है सही, और रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदलना। क्या होता है? बदला, सॉरी बदला। तो ये तो आपका सिनोनिम्स हो नहीं सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखिएगा, यदि आप दिल्ली जीके की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि देखिएगा डीएसयू एग्जाम में 25 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जो कि पूरा दिल्ली नॉलेज से पूछा जाएगा। तो देखिएगा, दिल्ली नॉलेज की जो पीडीएफ है वो हमने कंप्लीट कर दी है, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस प्लस थ्योरी इंक्लूड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। क्या होता है? शुद्धता, शुद्धता। और इसको हम खरापन भी बोल सकते हैं। क्या? खरापन, यानी जिसमें कोई गलती ना हो, खरापन। और सत्यता,
सत्यता भी हम कह सकते हैं। तो इसका समान शब्द क्या हो जाएगा, यानी कि समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रेसीजन। क्या हो जाएगा, प्रेसीजन, क्योंकि प्रेसीजन का मतलब भी होता है शुद्धता, खरापन और सत्यता। इसके अलावा क्लेवरनेस, क्लेवरनेस का मतलब होता है लापरवाह। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। अटैचमेंट, अटैचमेंट का मतलब होता है अनुरक्ति। तो ये तो आपके सिनोनिम हो नहीं सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा बोर्ड, बोर्ड का सिनोनिम क्या है, बोर्ड का सिनोनिम क्या है, BOARD, बोर्ड। देखिए बोर्ड का मतलब होता है ठहरना या टिकना। क्या होता है, ठहरना, ठहरना बोल सकते हैं हम, टिकना बोल सकते हैं हम, टिकना। तो इसका समान शब्द क्या हो जाएगा, यानी कि समानार्थी शब्द सिनोनिम क्या हो जाएगा, लॉजिंग। क्या हो जाएगा, लॉजिंग, क्योंकि लॉजिंग का मतलब भी होता है टिकना। क्या होता है, टिकना या ठहरना। इसके अलावा फर्नीचर तो हो नहीं सकता, फर्नीचर का मतलब फर्नीचर होता है, फूड का मतलब भोजन, फ्रेम का मतलब ढांचा। तो ये तो आपके हो नहीं सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टिकना या ठहरना। देखिए सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, दिल्ली बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यानी कि आपकी DSU पूछ सकती है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा बॉन्डेज, बॉन्डेज का सिनोनिम क्या है, यानी कि बॉन्डेज का अर्थ क्या होता है। पहले तो बॉन्डेज का मतलब होता है, देखिएगा आप, दास्ता, यानी कि किसी की दास्ता करना, दास्ता गाना। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं गुलामी करना। क्या, गुलामी करना। तो देखिएगा बॉन्डेज का जो सिनोनिम्स है वो होगा स्लेवरी, क्योंकि स्लेवरी का मतलब भी होता है दास्ता गाना, किसी की दास्तान गाना, गुलामी करना। इसके अलावा जो बाकी को ऑब्जेक्ट हैं, फ्रीडम का मतलब होता है आपका स्वतंत्रता, लेबर का मतलब होता है श्रमिक, रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता। तो ये तो आपके सिनोनिम्स हो नहीं सकते, यानी कि दास्ता के समान तो हो नहीं सकते। तो बॉन्डेज का मतलब होता है क्या, स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब भी होता है दास्ता, गुलामी। तो बॉन्डेज का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लेवरी। याद रखेंगे सभी मित्र। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा नेक्स्ट है हमारा ब्लिस। ब्लिस का सिनोनिम्स क्या होगा, ब्लिस का सिनोनिम्स क्या होगा। देखिए ब्लिस का मतलब होता है परम आनंद, परम आनंद, यानी कि स्वर्ग सुख। क्या, स्वर्ग सुख, इसको हम बोल सकते हैं स्वर्ग सुख। क्या बोल सकते हैं, स्वर्ग सुख। तो इसका समानार्थी शब्द यानी कि सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस का मतलब भी होता है स्वर्ग शांति। क्या होता है, स्वर्ग शांति, सुख शांति, सुख शांति भी हम बोल सकते हैं इसको, यानी कि ब्लिस, ब्लिस का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैप्पीनेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब क्या होता है, व्यवहार। क्या होता है, व्यवहार। तो व्यवहार का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा, व्यवहार का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कंडक्ट, क्योंकि कंडक्ट का मतलब भी होता है व्यवहार। क्या होता है, व्यवहार। और इसको हम क्या कह सकते हैं, कंफर्ट। क्या कह सकते हैं हम, कंफर्ट, यानी कि बिहेवियर का सिनोनिम कंफर्ट भी हो सकता है और आपका कंडक्ट भी हो सकता है। क्लियर। इसके अलावा आपका ब्लेसिंग, यानी कि ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है, ब्लेसिंग का मतलब होता है भाग्यवान, ये तो आपका हो नहीं सकता। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया। कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है विशेषताएं, यानी कि बिहेवियर का सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कंडक्ट, क्योंकि बिहेवियर का मतलब व्यवहार होता है और कंडक्ट का मतलब भी व्यवहार होता है, कि आप कंफर्ट भी बोल सकते हैं हम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा, यदि आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आप लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे, वीडियो कंप्लीट देखेंगे और सभी क्वेश्चन लर्न करेंगे।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का सिनोनिम्स क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्ट का सिनोनिम्स क्या होगा? देखिए कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना या खंडन करना, कह सकते हैं हम विरोध करना। क्या? विरोध करना। खंडन करना भी हम कह सकते हैं, खंडन करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉन्फ्रेंट। क्या हो जाएगा? कॉन्फ्रेंट। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कॉन्फ्रेंट का मतलब भी होता है विरोध करना, विरोध करना, खंडन करना। इसके अलावा इसके अदर जो सिनोनिम है यानी कि अपोज। अपोज का मतलब भी होता है, अपोज का मतलब भी होता है विरोध करना, खंडन करना। याद रखिएगा आप सभी, यानी कि कॉन्ट्रेडिक्ट का मतलब हो जाएगा, यानी इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉन्फ्रेंट या अपोज। याद रखेंगे सभी, आपको ऑप्शन में कॉन्फ्रेंट मिलेगा या अपोज मिलेगा, आप किसी एक पर टिक कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, यानी एग्जाम से पहले आपके एग्जाम में 7 दिन बाकी हैं, यानी 7 दिन में हम इंग्लिश के आपको सभी टॉपिक कंप्लीट करवा देंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपका स्कोर 20+ ही रहेगा। आप लोग घबराएं बिल्कुल मत कि एग्जाम में 7 दिन बचे हुए हैं, प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुई। आपकी प्रिपरेशन 7 दिन में भी हो सकती है यदि आप चाहो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्रीप। क्रीप का सिनोनिम क्या होगा? देखिएगा सभी को पता होगा, क्रीप का मतलब होता है रेंगना। जैसे कि सांप क्या करता है? रेंगना, रेंगता है। छिपकली क्या करती है? रेंगती है। तो क्रीप का मतलब क्या होता है? रेंगना। तो रेंगने का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? सिनोनिम शब्द क्या हो जाएगा क्रीप का? क्रॉल। याद रखेंगे सभी, क्रॉल, क्योंकि क्रॉल का मतलब भी होता है रेंगना और घसटना। इसको घसटना भी हम बोल सकते हैं, या मंद गति से चलना, या धीरे धीरे चलना, दबे पांव चलना, ये सभी क्रॉल का मतलब होता है। तो यानी कि क्रीप से मिलता जुलता है, तो क्रीप का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा क्रॉल। इसके अलावा क्राई का मतलब होता है रोना, रन का मतलब होता है दौड़ना, ये तो इसका अपोजिट हो गया। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, तो ये तीनों तो वैसे नहीं हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रेंगना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लेवर। क्लेवर का मतलब तो आप सभी को पता होगा क्या होता है? चतुराई, या बोल सकते हैं हम चतुर, होशियार, चालाक। क्लियर है ना? बुद्धिमान। देखिएगा क्लेवर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्लेवर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटेलिजेंट, क्योंकि क्लेवर का मतलब चतुर होता है और इंटेलिजेंट का मतलब होशियार होता है, यानी कि मिलते जुलते शब्द हैं। क्या है? मिलते जुलते शब्द हैं, यानी कि क्लेवर का जो समान होगा वो होगा हमारा इंटेलिजेंट, यानी कि होशियार। क्लियर है? यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा केयर। केयर का मतलब होता है देखभाल करना। क्या होता है? देखभाल करना और ध्यान रखना, परवाह करना, चिंता करना। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं वॉचिंग ओवर। एक है हमारा वॉचिंग ओवर, और कह सकते हैं हम प्रोटेक्शन, यानी सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन। और कह सकते हैं हम कॉन्सर्न, CUNCERN, कॉन्सर्न, यानी कि ऑप्शन नंबर है केयर का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है कॉन्सर्न। या वॉचिंग ओवर अगर ऑप्शन में होता तो आप वॉचिंग ओवर पर टिक करते, प्रोटेक्शन होता प्रोटेक्शन पर टिक कर देते, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखिएगा ये सिनोनिम टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपके जो पैसेज आते हैं इंग्लिश में, आपके जो पैसेज आते हैं उनमें से भी सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यानी कि सिनोनिम और एंटोनिम से मिलाकर आपका 7-8 नंबर का पूछा जाता है। इसके अलावा बाकी का आपका अदर ग्रामर और वोकैबुलरी से पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट, यानी कि डिफाइनेट। डिफाइनेट का मतलब क्या होता है?
डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? देखिए डेफिनेट का मतलब होता है स्पष्ट, या बोल सकते हैं हम पुख्ता या निश्चित या पूर्ण, यानी कंप्लीट। इसको हम क्या कह सकते हैं? कंप्लीट कह सकते हैं, कंप्लीट। डेफिनेट का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से, और कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण, यानी तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट। याद रखेंगे सभी मित्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा डिवोट। डिवोट का मतलब होता है सच्चा या सरल, हार्दिक, धार्मिक, धर्मपरायण, श्रद्धापूर्ण, पवित्र, यानी गोल्डी, डिवोटेड, यानी बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? पायुष। पायुष का मतलब भी होता है डिवोटेड, यानी कि भक्ति करना, हार्दिक, धार्मिक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए कि सभी डिवोट का मतलब भी होता है भक्ति करना या सरल, हार्दिक, श्रद्धापूर्ण, पवित्र, और पायुष का मतलब भी होता है श्रद्धापूर्ण, पवित्र। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? गॉडली बोल सकते हैं, सॉरी गॉडली। और डिवोटेड भी कह सकते हैं, डिवोटेड, यानी आपके ऑप्शन में यदि गोल्डी डिवोटेड भी आए तो आप या गोल्डी पे टिक करना है या डिवोटेड पे, यानी कि आपके दोनों सही रहेंगे। और पायस, पायस का मतलब भी यही होता है, गोल्डी, डिवोटेड, भगवान पर भरोसा करना, यानी श्रद्धापूर्ण, पवित्र, सब इसी से रिलेटेड है। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेद करना। क्या? भेद करना, भेद करना। सॉरी, थोड़ी सिस्टम प्रॉब्लम की वजह से पेन ठीक से काम नहीं कर रहा। डिस्क्रिमिनेट का मतलब भेद करना, भेद करना, क्योंकि सर्वर डाउन है बहुत ज़्यादा। या बोल सकते हैं पृथक करना, पृथक करना। तो देखिएगा इसका जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टिंग्विश, क्योंकि डिस्टिंग्विश का मतलब भी होता है भेद करना, पृथक करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखिएगा आपको मैथ का भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, यानी कि एक हफ्ते के अंदर हम मैथ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक से सभी क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन यदि आप दिल्ली जीके कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमने बुक का पीडीएफ कंप्लीट कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से दिल्ली जीके कंप्लीट, जिसमें आपके थ्योरी एमसीक्यू क्वेश्चंस इंक्लूड रहेंगे और प्लस करंट अफेयर्स, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। और 7 दिनों के अंदर आप सिलेक्शन ले सकते हो, ये गारंटी है। यदि आपने स्ट्रेटजी के अनुसार पढ़ाई कर ली तो आप केवल 7 दिन में सिलेक्शन ले सकते हैं, ये मेरा वादा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यानी एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या होता है? देखिए एविडेंट का मतलब होता है प्रकट। क्या होता है? प्रकट, यानी कि जैसे कि हम बोलते हैं प्रभु प्रकट हो, प्रकट कहते हैं, या प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष रूप में हमें, सॉरी प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखाई दे, या व्यक्त, यानी कि बहुत सारे सिनोनिम हैं। और इनको हम बोल सकते हैं क्या? क्लियर, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे, क्लियर, प्लेन, PLAIN, प्लेन। और बोल सकते हैं ऑबियस, OBIOUS, ओबियस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एविडेंट का मतलब भी प्रकट, प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार ओबियस का भी मतलब प्रकट, प्रत्यक्ष होता है। यानी कि एविडेंट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओबियस, सॉरी एविडेंट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑबियस, या क्लियर, या प्लेन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, समझ में आ गया होगा आप सभी को। एपिडेमिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एपिडेमिक। अब देखिएगा एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। क्या होता है? महामारी, महामारी, या इसको हम संक्रामक रोग भी बोल सकते हैं। क्या? संक्रामक रोग। और क्या कह सकते हैं हम? वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड, SPREAD, वाइड स्प्रेड, यानी एंडेमिक भी कह सकते हैं, एंडेमिक,
यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइड स्प्रेड। और देखिएगा एंडेमिक का मतलब होता है कि ये एक ऐसी बीमारी जो किसी क्षेत्र में नियमित रूप से पाई जाती है और छुटकारा पाना मुश्किल हो, जैसे कि आप लोग समझ सकते हो मलेरिया। क्या मलेरिया, यानी याद रखेंगे आप सभी, जो एपिडेमिक का सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा वाइड स्प्रेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एवेंचुअली। एवेंचुअली का मतलब क्या होता है? एवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, या हम बोल सकते हैं आखिरकार। आसान भाषा में कहें तो आखिरकार। क्या आखिरकार? आखिरकार का सिनोनिम्स क्या होता है? यानी फाइनली। क्या बोलते हैं हम? फाइनली। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसको हम अल्टीमेटली भी बोल सकते हैं, अल्टीमेटली। याद रखेंगे आप सभी मित्र। देखिए कि आज की वीडियो में बस इतना ही, यानी कि हम सिनोनिम्स के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, आपके DSU एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखिएगा इंग्लिश के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की, आपको किस किस टॉपिक को कंप्लीट करना है जिससे आपका 20+ स्कोर हो जाए, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द। यानी आप एग्जाम से पहले आपको हम DSU का फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए और अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए। और मैथ के लिए भी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। इसके अलावा दिल्ली जी मैंने पूरा कंप्लीट कर ही दिया है, और जो हमारी सीरीज चल रही है 1000+ क्वेश्चन की, वो भी बहुत जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। और देखिएगा रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट, यानी जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे कि आप 7 दिन में रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन कैसे करें। यानी कि कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिन टॉपिक से DSU में पूछा जाएगा। यानी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, केवल 7 से 8 दिन का समय है। 7 से 8 दिन का समय है, और आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है इन 7 से 8 दिनों में कि आपका स्कोर 85+ हो जाए, यानी कि आप सभी फाइनली सिलेक्शन ले जाओ। आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं पालना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।